Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel. Today in this video we are going to discuss about part 2 of chapter Census and Sample Methods of Collection of Data, in which we are going to discuss about sample method. Okay, sample method में हम क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ आइटम्स को पॉपुलेशन में से कंसिडर करते हैं और उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, रिजल्ट्स को फाइंड आउट करते हैं. ओके, तो उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, सैंपल मेथड. ओके, यानी कि सैंपल मेथड क्या है हमारे पास, इट रेफर्स टू दैट मेथड इन विच डाटा इज कलेक्टेड अबाउट द सैंपल. हम यहाँ पे क्या करते हैं, सैंपल से रिलेटेड एक डाटा कलेक्ट करते हैं, यानी कि एक ग्रुप ऑफ आइटम को हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन में से कंसिडर करते हैं. किस लिए, एग्जामिनेशन और कंक्लूजन को फाइंड आउट करने के लिए. ओके, तो उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, सैंपल मेथड. क्लियर. सैंपल मेथड हम क्या करते हैं, ज्यादातर डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल एक हाउसवाइफ है, वो क्या करती है, 2 और 3 ग्रेन्स से ही वो क्या करती है, एस्टिमेट लगा लेती है कि जो राइस है वो बॉयल हो चुके हैं या नहीं हो चुके. ओके, सेम उसी तरीके से हम क्या करते हैं, सैंपल मेथड के थ्रू डाटा को कलेक्ट करते हैं. क्लियर. यानी कि जो सेम नेचर का डाटा है उसको हम क्या करते हैं, एक ग्रुप में डिवाइड करते हैं और ऐसे हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को क्रिएट करते हैं और उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, रिजल्ट्स फाइंड आउट करते हैं. ओके, तो ये क्या हमारे पास सैंपल मेथड. क्लियर. यानी कि हमारे पास सुटेबिलिटी किन किन केसेस में रहती है सैंपल मेथड की, जहां पे जो पॉपुलेशन का साइज है वो क्या है, लार्ज है. ओके, नाउ हम सुटेबिलिटी डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, वेयर द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज लार्ज. क्लियर. सेकेंड है हमारे पास, वेयर देयर इज नो नीड ऑफ detailed investigation. Where intensive examination is not required. When units of population are related to each other. ओके, तो ये हमारे पास क्या है, सुटेबिलिटी है. फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, कि जहां पे जो पॉपुलेशन का साइज है वो क्या है, लार्ज है. क्लियर. यानी कि अगर पॉपुलेशन का साइज लार्ज है तो उस केस में जो इन्वेस्टिगेटर है वो क्या यूज करता है, वहां पे सैंपल टेक्निक का यूज करता है. क्लियर. तो ये मेथड किस केस में सुटेबल रहता है, जहां पे जो पॉपुलेशन का एरिया वो क्या है, लार्ज है. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, वेयर देयर इज नो नीड ऑफ डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन. जहां पे जो इन्वेस्टिगेटर है उसको डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की ज्यादा नीड नहीं होती. क्लियर. वो क्या करता है, एस्टिमेशन के थ्रू, यानी कि पॉपुलेशन में से सैंपल कलेक्ट करके उस बेसिस पे क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, वेयर इंटेंसिव एग्जामिनेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. जहां पे जो इन्वेस्टिगेटर है उसको ज्यादा इंटेंसिव एग्जामिनेशन करने की नीड नहीं होती. क्लियर. यानी कि डीपली स्टडी करने की नीड नहीं होती. ओके, लास्ट है हमारे पास कि जो यूनिट्स हैं, पॉपुलेशन की जो यूनिट्स हैं वो क्या होनी चाहिए, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होनी चाहिए. क्लियर. तो उस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, डाटा कलेक्ट कर सकते हैं. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेरिट्स ऑफ सैंपल मेथड. क्लियर. फर्स्ट है हमारे पास इकोनॉमिकल. जो सैंपल मेथड है वो क्या कंसिडर किया गया है कि इकोनॉमिकल है. क्लियर. बिकॉज हम यहाँ पे क्या करते हैं कि पॉपुलेशन में से हम सैंपल को चूज करते हैं और उस सैंपल की हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं और रिजल्ट्स को फाइंड आउट करते हैं. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास टाइम सेविंग. जो सैंपल मेथड है वो क्या है, टाइम सेविंग है. यानी कि सैंपल मेथड के थ्रू जो इन्वेस्टिगेटर है उसका टाइम भी सेव होता है. क्लियर. यानी कि हर इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करने की यहाँ पे नीड नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पे टाइम सेव होता है. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर. आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर. यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर है, क्लियर, वो क्या कर सकता है, एरर्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ लिमिटेड आइटम्स को ही कंसिडर करते हैं. क्लियर. तो उस बेसिस पे हम अपने एरर्स को भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और डाटा की एक्यूरेसी को भी शो कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास लार्ज इन्वेस्टिगेशन. जो सैम्पलिंग मेथड है वो क्या है, लार्ज इन्वेस्टिगेशन में भी क्या रहता है, सुटेबल रहता है. क्लियर. क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, पॉपुलेशन में से एक सैंपल को कंसिडर करते हैं और उस
बेसिस पे हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लार्ज एरिया को भी कवर कर सकते हैं। ओके, लास्ट है हमारे पास मोर साइंटिफिक। जो सैंपल मेथड है वो क्या मोर साइंटिफिक है, यानी कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो यहाँ पे जब इन्वेस्टिगेशन करता है तो वो सारे एंगल्स को कंसिडर करता है। क्लियर, तो इसलिए इस मेथड को क्या कंसिडर किया गया है, मोर साइंटिफिक। ओके, नेक्स्ट हमारे पास डीमेरिट्स हैं। डीमेरिट्स में फर्स्ट है हमारे पास बाइज्ड, बाइज्ड और पार्शियल। जो हमारे पास सैंपल मेथड है वो क्या है, बाइज्ड मेथड है। यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर है वो क्या करता है, जब सैंपल सेलेक्ट करता है तो वो क्या करता है, एस्टिमेशंस यूज करता है, तो उस केस में बायसनेस के चांसेस रहते हैं। ओके, तो इसलिए इस मेथड को क्या कंसिडर किया गया, पार्शियल और बाइज्ड। नेक्स्ट है हमारे पास डिफिकल्ट टू फॉर्म अ सैंपल, डिफिकल्ट टू फॉर्म अ सैंपल, यानी कि एक सैंपल को फॉर्म करना क्या है, बहुत मुश्किल है। यानी कि जो इन्वेस्टिगेटर है उसको क्या होनी चाहिए, डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे वो क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। क्लियर, तो इसलिए यहाँ पे जो सैंपल है उसको फॉर्म करना क्या है, डिफिकल्ट है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रॉन्ग कंक्लूजन्स। समटाइम्स जो इन्वेस्टिगेटर है वो क्या करता है, सही टेक्निक का यूज नहीं करता, जिसकी वजह से जो कंक्लूजन है यानी कि जो रिजल्ट है वो क्या होता है, रॉन्ग प्रूव होता है। ओके, लास्ट है हमारे पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ओके, स्पेशलाइज्ड नॉलेज में हमारे पास क्या है कि जो सैम्पलिंग है, क्लियर, सैम्पलिंग में क्या है, टेक्निकल नॉलेज भी इन्वॉल्व होती है। क्लियर, तो जो इन्वेस्टिगेटर है उसको क्या होनी चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, तभी जो रिजल्ट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, सही प्रूव हो सकते हैं। क्लियर, तो सैम्पलिंग मेथड्स के लिए क्या है, इन्वेस्टिगेटर को स्पेशलाइज नॉलेज होना क्या है, जरूरी है। ओके, नाउ लास्ट टॉपिक है हमारे पास एसेंशियल्स ऑफ अ सैंपल। क्लियर, फर्स्ट है हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव, सेकेंड है हमारे पास इंडिपेंडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास होमोजेनिटी एंड द लास्ट वन इज एडिक्वेट। ओके, ये हमारे पास क्या एसेंशियल्स हैं एक सैंपल के, यानी कि जो भी हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। क्लियर, फर्स्ट है हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव, अ सैंपल मस्ट रिप्रेजेंट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिवर्स। क्लियर, यानी कि एक सैंपल क्या करे, एक यूनिवर्स की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करे। क्लियर, ये कब पॉसिबल है, जब एक यूनिवर्स के अंदर जितनी भी आइटम्स हैं उनके क्या इक्वल चांसेस हैं ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इन अ सैंपल। ओके, तो उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर, सेकंड है हमारे पास इंडिपेंडेंट। क्लियर, इंडिपेंडेंट मींस अगर हमने एक सैंपल में जो इंक्लूजन यूज किया है और सेम इंक्लूजन हम क्या कर रहे हैं, दूसरे सैंपल में भी यूज कर रहे हैं, तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो सही प्रूव नहीं होते। क्लियर, तो इसलिए जितनी भी यूनिट्स हैं सैंपल की वो क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास होमोजेनिटी। होमोजेनिटी में हम क्या कंसीडर करते हैं कि यानी कि अगर हम क्या कर रहे हैं, एक से ज्यादा सैंपल्स को कंसीडर कर रहे हैं, तो उस केस में जो यूनिट्स हैं वो क्या होनी चाहिए, एक दूसरे से रिलेटेड होनी चाहिए। क्लियर, यानी कि सेम नेचर की होनी चाहिए, उसमें हेटेरोजेनिटी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ओके, लास्ट है हमारे पास एडिक्वेसी। क्लियर, यानी कि जितनी भी आइटम्स है एक सैंपल के अंदर वो क्या होनी चाहिए, एडिक्वेट होनी चाहिए, ताकि जो रिजल्ट्स है वो क्या हो सके, रिलायबल और एक्यूरेट प्रूव हो सके। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट सेकंड ऑफ चैप्टर सेंसस एंड सैंपल मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।